अनंत ब्रह्मांडों के नायक, सर्व आत्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, दाता दयाल सद्गुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर सप्रेम जय गुरु ही दीन आवाज में खड़खड़ा रही दयाल गोसाई गुरु के शरण जो कोई जाए कैसे कर रहा है मैं तप करत काग सुहंसा मन की मैटत है शव संसा मन की मैटत घुमा दो पूरी को इधर को मुंह कर दो तो साथ नहीं है शव संसा। बोलिए प्रेम से जय परमात्मा। अब ठीक है, अब सही है। इस भवसागर में आके अब सही अपने जीवों को निज धाम ले जाने के लिए गुरु रूप धारण करके आते। कहा गया है दे धरे के संत हैं और साहिब और हम एक। मतलब दे धरे से तो ऐसा लगता है कि संत हैं, हकीकत में परमात्मा और गुरुदेव एक ही है। इसको सर्वप्रथम कबीर साहब ने कहा था कि राम कबीरा एक है और कहन सुनन के दो और दोई कर सोई जानिए जिन सतगुरु मिला न होए। दो उनके लिए हैं जिनमें द्वैत भाव है, जिनको सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला है। वो कहते हैं गुरु अलग है और परमात्मा अलग है। हकीकत में ना गुरु अलग है और ना परमात्मा अलग है। इस भवसागर में अनंत काल से जीव फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे। जब मांग के लाया था वो तो उसने वादा किया था कि मैं जीवों को कष्ट नहीं दूंगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं दूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ के सारे वादे वो भूल गया। अब ऐसे ऐसे त्रास, ऐसे ऐसे कष्ट वो दे रहा है कि जीव दारुण चीत्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं वो उठा रहे हैं। 84 के जीव कितनी तरह की यातनाएं झेल रहे हैं बहनों भाइयों, इसका कोई वर्णन नहीं है। और उसने जो वादे किए थे, जो मालिक से वादे कराए थे, मालिक उन वादों को आज भी निभा रहे हैं। मालिक से क्या वादे किए थे कि आप किसी प्रकार का दुनिया में आए तो कोई चमत्कार ना दिखाएं, कोई चमत्कार ना दिखाएं। अगर परमात्मा देह धारण करके दुनिया में आए और वो नाना प्रकार के चमत्कार दिखाएं तो इतनी भीड़ थोड़ी होगी, फिर तो हर कोई उसमें दौड़ पड़ेगा। हर कोई कहेगा भैया परमात्मा आ गए हैं और चलो सबको लेने आए हैं और सब लोग अपने घर की ओर चलो। तो परमात्मा आते हैं, वो मर्यादा में रहते हैं, वो अपनी मर्यादा का पालन करते हैं।
और कोई विशेष चमत्कार नहीं दिखाते। और दूसरा क्या था कि जीव को जिस हालत में रखा जाए वो उस हालत में मगन रहे। मतलब ये है कि जिस योनि में प्राणी को भेज दिया खाना खा के आए तो। वो उसी योनि में मगन है। हम क्या समझते हैं कि हम इंसान हैं तो सारे जीव ये चाहते हैं कि भगवान हमको तत्काल इंसान बना दे। कोई भी अपनी देह को छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। जिसको जहां पैदा किया है वो वहां मगन है, वो अपनी देह में मगन है। तो दूसरा वादा जीव निभा रहे हैं। और तीसरा वादा क्या किया था? तीसरा वादा ये किया था कि जीव को पिछला जीवन याद ना रहे, पिछला जीवन याद ना रहे। अगर हमको ये याद हो रहे कि हर जन्म में हम आते हैं और वही सब काम करते हैं, लगभग वही काम हम हर जीवन में करते रहे, उधर पूर्ति का काम करते रहे, बच्चे पैदा करने का काम करते रहे, जरूरत पड़ने पर लड़ाई झगड़े का काम करते रहे और अपने जीवन को जीने का काम करते रहे। हर प्राणी वही काम कर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कोई भी प्राणी हो उसको भूख लगेगी तो वो वहीं जाएगा जहां उसका भोजन उपलब्ध है। उसको मालूम रहता है कि मेरा भोजन कहाँ है, वो वहीं जाता है। और प्यास लगेगी तो वहां जाएगा जहां उसको उसकी प्यास बुझेगी, यानी कि जहां उसको पानी पीने को मिलेगा। तो हम अनोखा कौन सा कर रहे हैं भैया? हम एडवांस में रख लेते हैं। हम साल भर का गल्ला लिया, अपने घर में रख लिया था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। साल भर का तेल रख लिया, साल भर की नमक मिर्ची रख ली है, अनाज रख लिया। बहुत लोग करते हैं सर, जिन पे पैसे होते हैं। सब लोग बच्चे पैदा करने का काम करते हैं और सब लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। रात आती है तो सब सोने का काम करते हैं और दिन में अपना उत्तम काम करते हैं। तो बार बार करने के बाद भी हम ऊबते नहीं है। क्यों नहीं ऊबते हैं? क्योंकि परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि पिछला कुछ याद रहता नहीं है। और हम ये समझते हैं मुझे ये जीवन मिला है, बस ना इससे पहले कभी मिला था और ना इससे बाद में हमको कोई जीवन मिलेगा। बस इस जीवन को हम जीते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? संत क्या कहते हैं कि हमको इतने अनंत जीवन मिल गए, संसार सागर में इतने जीवन हम जी चुके हैं और उन जीवनों का वृतांत बताते हैं संत लोग कि तुम्हारी जो देह है ना, अगर उनकी हड्डियों को इकट्ठा कोई करता रहता कि एक जीवन की ये हड्डी, दूसरे जीवन की ये हड्डी, तीसरे जीवन की ये हड्डी, तो संत कहते हैं कि तुम्हारी एक आदमी की बता रहा हूं मैं, सबकी नहीं बता रहा हूं। एक आदमी की जो अनंत जीवन वो जी चुका है, उसकी हड्डियों सब इकट्ठी कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा पर्वत बन जाएगा उसकी हड्डियों का। इतनी बार हमको जीवन मिल चुका है। और संत कहते हैं कि हमारे बच्चों की लाइन लगा दी जाए कि इतने अनंत जीवनों में हमने इतने बच्चे पैदा किए हैं, तो हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक हमारे बच्चे दिखाई, एक आदमी के इतने जीवन वो जी चुका है। वो लाइन तुम्हारे बच्चों की देखेगी, तुम्हारे बच्चे हैं। सुअर बने तो कितने, बोले 50 पैदा किए थे, 100 पैदा किए थे। चींटी बने तो कितने पैदा किए, हजारों पैदा किए थे। मच्छर बने तो हजारों पैदा किए बच्चे। तो हर जीवन में यही काम करते रहे, हम सब यही काम करते रहे और हर जीवन में रोते रहे। जब कष्ट आता तो रो लेते हैं, बिलक लेते हैं, तड़प लेते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। जब भी किसी जीवन में हमारी मृत्यु आई
तो जैसे मनुष्य जीवन में मृत्यु आती है वैसा ही कष्ट और जीवनों में हुआ। तो संत कहते हैं कि तुम्हारे यदि अनंतों जीवनों के आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाता तो एक बहुत बड़ा तालाब तुम्हारे आंसुओं से भर जाता। सोचिए आप, अनंतों जीवनों में हम इतना रो चुके हैं कि हमारे आंसुओं से एक तालाब भर चुका है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन में मुक्ति का कार्य नहीं करना चाहते। मुक्ति के कार्य क्यों करना ही नहीं चाहते, ना चेतना चाहते हैं, ना जागना चाहते हैं, चाहे कोई कितना समझाए। 60 साल तक गुरु महाराज ने लगातार प्रवचन किए, 60 साल तक, 1952 से 2012 तक। हिंदुस्तान में कितने लोग चेते भाई, कितने लोग जागे? बहुत थोड़े से लोग। बाकी तो ये है जो जिंदगी जी है उसको जी रहे हैं सब। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब की बार तो चेत जाओ, अब की बार तो जाग जाओ, नहीं ये जीवन भी तुम्हारा निकला चला जा रहा है। और ये जो मनुष्य जीवन है ये कोई 84 का जीवन तो है नहीं है, ये तो तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए मिला है जीवन। अगर इस जीवन में तुम चेत गए और जाग गए और परमार्थ के कार्य में लग गए और गुरु भक्ति आपने की और साधना की आपने और सेवा सत्संग किया तो हमेशा हमेशा के लिए कष्टों से मुक्त हो जाओ। लेकिन ऐसा हम करना ही नहीं चाहते। एक बार नानक जी इसी विषय में चिंतन कर रहे थे तो उन्होंने एक पद लिख दिया, जीव को चिताने के लिए, जीव को जगाने के लिए। क्या पद लिखा उन्होंने कि जाग रे मन जागना, अब जागन की बार। ये जो मनुष्य जीवन है ये जागने के लिए मिला है, परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है कि जाग रे मन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, सब सोए पाँव पसार। जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। जाग रे जिन जागना, अब जागन की बार। हे प्राणी, अगर तुझे जागना है तो जाग जा। अभी संत तुझे चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, तुझे जगा रहे हैं कि तू जाग जा और भगवान के भजन में लग जा। लेकिन तू ऐसा सो रहा है कि तू जागने का नाम ही नहीं लेता है। जागना किसको कहा गया बहनों भाई पता है? भगवान का यदि तुम भजन कर रहे हो तो समझो जागे हुए, और भजन नहीं कर रहे हो और दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? सो रहे हो। इस जागने का मतलब ये नहीं है कि मेरी आंख खुली है तो मैं जाग रहा हूं और आंख बंद है तो मैं सो रहा हूं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जाग रहे हो। कि सारा जग खावे और सोवे और दास कबीरा जागे और रोवे। दास कबीरा कह रहा है कि मैं रात को जागता हूं और रोता हूं, परमात्मा के मिलन के लिए रोता हूं और रात को मैं जाग के परमात्मा का भजन करता हूं। तो संतों ने कहा जागा हुआ कौन है बहनों भाइयों? जो भगवान का भजन कर रहा है। जो साधु भगवान का भजन कर रहा है वो हकीकत में जागा हुआ है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जो भगवान का भजन कर रहा है वो हकीकत में जागा हुआ है। रामायण में क्या लगा हुआ है
यही जग जामिने जागई जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थ के रास्ते पे चल रहे हैं, जो साधु परमार्थ के रास्ते पे, परमार्थ कहते हैं अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग। जो अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर चल रहा है और गुरु प्रदत्त युक्ति से प्रभु मिलन का कार्य कर रहा है, तो समझ लो वो जागा हुआ है। और जो साधु की बात कही गई है बहनों भाइयों, गुरु महाराज कहते हैं किसी दाढ़ी का, भेष का, भूसा का नाम साधु नहीं। साधु उसको कहते हैं जो प्रभु मिलन की साधना में रत है, जिसने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है और जो संयम के साथ, तप के साथ अपना जीवन जी रहा है, वो साधु। तो आप ये समझ लो, कोई पैंट शर्ट पहने है ना और साधारण अवस्था में, और वो भगवान का भजन कर रहा है इंद्रियों का निग्रह करके, तो वो साधु ही है। अपन यहाँ गलती कर जाते, कोई पैंट शर्ट पहन लिया तो कह लीजिए साधु कैसा बोले, ये तो ना इसके दाढ़ी है, ना बाल है, ना बड़े बाल है। साधु एक साधारण इंसान भी हो सकता है, जिसके ना बाल बड़े हैं और ना उसने साधुओं जैसे कपड़े पहने हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किया है, लेकिन वो भगवान का भजन कर रहा है, तो इसका मतलब वो साधु है। और गुरु महाराज ने दूसरी बात क्या कही कि कलिकाल में, इस कलयुग में आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। ये धारणा मन से निकाल दो कि मैं जंगल जाऊंगा और तब मेरा भजन बनेगा। गुरु महाराज कहते थे, पूरी जिंदगी गुरु महाराज ने कहा, बच्चों अपने परिवार में रहो, अपने घर में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो मेहनत ईमानदारी के साथ, शाम को आके बच्चों की सेवा, खिदमत और प्यार, भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, ये सच्चा मानव धर्म। आपके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे पुण्य कर्म करना है। मन में कभी कभी भावना आती है यार मैंने कोई पुण्य ही नहीं किया, तो गुरु महाराज के वचन याद कर लेना, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। और अपने घर में रहना और सुबह शाम भगवान का भजन करना। चार्जर है? चार्ज है नहीं, लाइट को पता नहीं लाइट को बदलो। और अपने घर को आप जंगल मान लेना। मान लो अपन रात की तन्हाई में एकांत में चार्ज नहीं किया होगा, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, रात को कोई शोरगुल नहीं हो रहा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और शांति से भगवान का भजन कर रहे हैं, तो बताओ बहनों भाइयों, वो कोई जंगल से कम है क्या? बोलो नहीं, जंगल से कम है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, अगर दिन में तुम भजन करोगे तो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब आपको होगा, क्योंकि सब लोग जग चुके हैं और सब जग गए, अपने अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना जो करना है वो कर रहे हैं, तो कहीं से कोई आवाज आएगी, हो सकता है कोई काम तुम्हें याद आ जाए, कोई तुमको बुलाने लगे, घर गृहस्थी का कोई काम रह गया वो करना है तुम्हें। इसलिए संतों ने क्या कहा, एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया
भगवान का भजन करने का। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कि प्रात अवस्था जाग कर और भर भर अमृत पी और विषय जगत की ना रहे निश्चित होकर जी। चला गया, सुबह चार्ज नहीं हुआ है।